नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम भागा को बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। जिनको भागा बिल्कुल नहीं बनाने आता है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद बना सकते हैं, और जिनको बनाने आता है वो और अच्छे तरीके से भागा बना पाएंगे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को बनाने के बाद हम भागा के कुछ तथ्य जैसे भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल ये सब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे और भागा 2-3 और एकदम बेसिक एग्जाम्पल लेकर बताएंगे। फिर बड़े बड़े भागों को हम अगले वीडियो में कई पार्टों में बांटकर हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें 2 से भाग दे रहे हैं 4 में। हम 2 से 4 में भाग दे रहे हैं। सबसे पहले आप भागा में देखिए कि बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। यहाँ देखिए 2 से 4 बड़ा है, हम देखेंगे बराबर रहेगा तो क्या करेंगे, छोटा रहेगा तो क्या करेंगे। ये 2 से 4 बड़ा है तो क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6। ये 4 कितना 2 के पहाड़ा में कितने बार में है, तो 2 दूनी 4 2 बार में है। तो यहाँ हम जितने बार में होता है वो उसको यहाँ लिखते हैं, ये भागफल कहलाता है। और जितना 2 दूनी 4 है ना, और 4 को नीचे लिखते हैं और घटा देते हैं। 4 में से 4 घटेगा 0। 0 लिखिए या क्रॉस का चिन्ह लिखिए, दोनों एक बराबर है। और ये हमारा भागा अब बन गया। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये 2 आया ना, इसी को भागा का आंसर कहा जाता है। अब हम बताएं कि इसके भागा कुछ तथ्य जैसे भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल को जान लेते हैं। तो देखिए ऐसा हम भागा बनाते हैं, शुरू सीखते हैं। बीच वाले में जो रहता है उसको भाज्य कहा जाता है, और जो यहाँ बाहर रहता है तो उसको भाजक कहा जाता है। भागा में भाजक और भाज्य दोनों पहले से दिया रहता है, और उसके बाद हमें भागा बनाने के बाद भागफल प्राप्त होता है और शेषफल प्राप्त होता है। जो फल प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, यहाँ भागफल लिखा जाता है। और जो अंतिम में कुछ शेष बच जाता है उसे शेषफल कहा जाता है। शेषफल, जिसे हम सिर्फ शेष भी लिख सकते हैं, जिसका पूरा नाम शेषफल होता है। तो आप समझ गए, जो यहाँ जो दिए थे हम शुरू में, ये 2 भाजक था और बीच वाले में 4 भाज्य था, और जो आया हमारा 2 ये भागफल हुआ, और भागफल को ही भागा का आंसर कहा जाता है। और यहाँ हमें 0 शेष प्राप्त हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो 2 से 4 बड़ा था, अब बराबर रहेगा तो कैसे बनाएंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें 3 से भाग देना है 3 में। देखिए 3 से भाग देना है हमें 3 में, तो 3 3 बराबर है ना, बराबर रहेगा तो एक बार में कटेगा। चाहे आप पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। 3 के पहाड़ा में 3 कितने बार में है, 3 एकम 3 एक ही बार में है, तो यहाँ एक बार में लिखेंगे और 3 यहाँ नीचे लिखकर घटा देंगे। 3 में से 3 घटेगा 0, या काट ऐसे क्रॉस का चिन्ह भी दे सकते हैं, तो हम 0 लिख देते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जब छोटा रहे भाज्य भाजक से। एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2 से भाग देना है हमें 1 में, तो ये तो 2 से 1 में भाग नहीं दिया जाएगा। ये भागा एडवांस रूप है। जब आप भागा पूरी तरह से बनाने सीख जाएंगे ना, तो आगे आपको ये दशमलव का भागा कहलाता है, इसे दशमलव लेकर ही कटाना पड़ेगा, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। ऐसा अगर कोई टीचर अभी शुरू में नहीं देंगे तो वो यहाँ 2 अंक दिया रहेगा, तो 2 अंक वाला हम अभी देख लेते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल है, हमें 2 से भाग देना है 12 में। तो 12 में कैसे भाग देंगे, पहले देखेंगे 1 अंक वाला। तो 2 से ये छोटा है तो ये दोनों लेना पड़ेगा हमें। 12, तो 2 के पहाड़ा में अब 12 देखेंगे, 2 के पहाड़ा में 12 है या नहीं। तो पढ़ते हैं पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10 और 2 छक्का 12। 6 बार में 12 पूरा आ जा रहा है। तो 6 बार में जितना बार में आता है उसको यहाँ लिखते हैं, और 6 बार हमें 12 आया है ना, तो 12 को नीचे लिखते हैं, अब घटा देते हैं। 2 से 2 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0। हाँ, भागफल हमारा कितना आ गया 6, इसी को भागफल कहा जाता है और इसी को भागा का आंसर कहा जाता है। और नीचे हमारा आ गया 0 शेषफल, जिसे शेष केवल लिख देंगे तो हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भागा को और बढ़िया तरीके से देखेंगे। तब तक आप HW कुछ ले लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप 3 से भाग दीजिएगा 16 में, नहीं 15 में भाग दीजिए, अभी उतना नहीं सीखे। 15 में, और 2 से भाग दीजिएगा 14 में,